students, I am Anup Bhardwaj. I hope you all are fine. So आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो स्टार्ट करते हैं उसे. चलिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे पहले इंडिविजुअल डिमांड और फिर हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड के बारे में. तो पहले मैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में आपको बता देती हूँ. पहला पॉइंट आता है इसमें प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी. प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी में क्या है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या है वो कम हो जाएगी. अगर प्राइस कम हो गया है तो क्वांटिटी क्या है बढ़ जाएगी. अगर मुझे पता है कि इस चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ गया है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. और अगर प्राइस सस्ता है तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे. नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब हमारे पास रिलेटेड गुड्स जो है वो दो तरह से हम लेते हैं. एक आते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स, एक आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या आ जाता है, जैसे टी एंड कॉफी. अब मान लो कि अगर टी का दाम बढ़ गया है तो कॉफ़ी भी बढ़ जाएगी ना. टी का दाम बढ़ गया है तो लोग क्या है कॉफ़ी को ज़्यादा डिमांड करेंगे. अगर टी सस्ता हो गया तो कॉफ़ी का भी जो है वो डिमांड कम हो जाएगी. सो दैट मीन्स कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें बता रहा है. यहाँ बता रहे हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप सब्सटीट्यूट गुड्स में. कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है, जैसे कार पेट्रोल की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अब पेट्रोल के लिए गाड़ी चाहिए और गाड़ी है तो पेट्रोल चाहिए. अगर हमारे पास पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, ठीक है, तो लोग क्या है गाड़ी कम खरीदेंगे, उसकी परचेजिंग कम हो जाएगी. अगर पेट्रोल सस्ता है तो लोग गाड़ी क्या है ज़्यादा खरीदेंगे. वही है कि अगर पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी लोग कम खरीदेंगे, उसकी परचेजिंग कम हो जाएगी. अगर पेट्रोल सस्ता है तो गाड़ी ज़्यादा खरीदी जाएगी. दैट मीन्स कि एक हमें इनवर्स रिलेशनशिप बता रहा है. सेकेंड, ये इसका सेकेंड पॉइंट था. नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम ऑफ कंज्यूमर में एक आता है नॉर्मल गुड्स, एक आते हैं इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स में क्या आता है, मान लो मेरी इनकम बढ़ गई है तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी. मैं सोचूंगी भाई मेरी तो इनकम बढ़ गई है, मुझे तो ब्रांडेड चीज़ें लेनी है, ठीक है. या मेरी इनकम कम हो गई है तो मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी. दैट मीन्स कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप शो हो रहा है. और इंफीरियर गुड्स में क्या है, चीप गुड्स, कि इनकम बढ़ी, इनकम मेरी भी बढ़ गई और मेरी डिमांड क्या है कम हो गई है. और या अगर मेरी इनकम कम है तो मेरी डिमांड क्या है कि मुझे भी डिमांड के लिए चीज़ें तो लेनी है ना, अपनी जो डिमांड है मेरी. सो दैट मीन्स कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हमें शो हो जाता है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स. फोर्थ पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस. नाम से पता लग रहा होगा कि अगर किसी चीज़ का टेस्ट, मेरा टेस्ट ज़्यादा है तो मेरी प्रेफरेंस भी उसको ज़्यादा होगी. अगर मेरा टेस्ट किसी चीज़ को कम है तो मेरी प्रेफरेंस भी उसको कम होगी. दैट मीन्स कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है, दैट इज एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें शो करता है. लास्ट आता है इंडिविजुअल डिमांड में, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. कि अब मान लो मुझे पता है कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा तो मेरी डिमांड, करंट डिमांड जो है, आज की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. मान लो ये मार्कर है, मुझे पता है कि आने वाले थोड़े दिन में इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा तो मैं इसकी करंट डिमांड तो बढ़ा दूंगी ना, मैं ज़्यादा आज खरीद लूँगी क्योंकि आगे तो ये महंगा हो जाएगा. सो वही चीज़ है कि अगर प्राइस फ्यूचर में किसी चीज़ का भी पता लग रही है कि वो बढ़ रही है तो करंट डिमांड में उसका आज बढ़ा दूंगी. अगर मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो फ्यूचर में इसकी सस्ती हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी, उसकी डिमांड आज करंट में कम कर दूंगी. फिर मुझे पता है कि आगे सस्ता हो जाएगा तो मुझे भी आगे इस चीज़ को खरीदना है. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर. सो ये जो 5 टॉप पॉइंट्स थे ये थे इंडिविजुअल डिमांड के. अब मैं आपको बताऊंगी डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. इसमें आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन. साइज एंड कॉम्पोजिशन मतलब कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी डिमांड भी तो ज़्यादा होगी ना किसी कंट्री की, तो अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी कम होगी. सेकेंड आता है सीजन एंड वेदर. सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है कि मान लो अब जैसे सीजन समर है तो कॉटन की डिमांड बढ़ जाएगी, जैकेट्स वगैरह की डिमांड तो भी कम हो जाएगी ना. और क्योंकि मतलब ये सीजन और वेदर पे भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट लास्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है किसी कंट्री में तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कुछ अमीर है कुछ गरीब है तो उसकी डिमांड भी क्या है कम हो जाएगी. सो ये जो 3 पॉइंट्स थे ये मार्केट डिमांड थे. सो अगर आपको आज एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, सिर्फ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो आप कोई भी पॉइंट्स लिख देना. अगर आई इंडिविजुअल डिमांड तो आप सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड लिखिए. अगर आई मार्केट डिमांड तो सिर्फ मार्केट डिमांड के लिखिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. सो स्टूडेंट्स आप ये सारे
कंसेप्ट जो है एक बार ज़रूर पढ़िएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई चैनल तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो गुड बाय, टेक केयर।